नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में वॉलेटाइल सेशन कह लीजिए। पहले बिकवाली थी, फिर लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई पड़ी। निफ्टी है तो फ्लैट, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप है वहां पर उतनी ज्यादा अभी तक रिस्पाइट नहीं आया है। एक अच्छा खासा डैमेज हम ऑलरेडी हायर लेवल से देख ही चुके हैं। मिड कैप निफ्टी बैंक अभी भी लाल निशान में है, 1/4% के आसपास की गिरावट है, लेकिन यहाँ पर भी निचले स्तरों से रिकवरी आई है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% नीचे है, यहाँ पर भी लेकिन लाल निशान में ही कामकाज हो रहा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1/4% नीचे, और यहाँ पर भी निचले स्तरों से रिकवरी के साथ लाल निशान में ही कामकाज हो रहा है। तो रिकवरी आई है, लेकिन फ्रंटलाइन इंडेक्स में ज्यादा है मिड कैप स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स में लगातार प्रेशर था, वो लगातार प्रेशर थोड़ा सा आज हल्का होता हुआ दिखाई पड़ा है। लेट्स सी कितना कैरी होता है, क्योंकि एक्सपायरीज भी आ गए। एडवांस क्लाइंट लिहाज से करीब 1300 शेयर गिरावट में है, 986 शेयर बढ़त में है। ये थोड़ी देर पहले नंबर जो था ये और डीप था, करीब 500-700 शेयर थे तेजी में और रफली 14-15 शेयर थे बिकवाली में। थोड़ा सुधरा जरूर है ये पहले कंपैरिजन में। की कंट्रीब्यूटर के तौर पे अगर आज आप देखेंगे तो आज निफ्टी बैंक 1/4% नीचे, फाइनेंशियल सर्विसेज 1/4% नीचे, पीएसयू बैंक आधा % नीचे है, सीपीएसयू थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। कल के डीप कट के बाद एफएमसीजी हरे निशान में है, कल के डीप कट के बाद आईटी आज हरे निशान में है। ऑटो आज सपोर्ट कर रहा है, इनफैक्ट दो बड़े नाम आयशर और मारुति दोनों के दोनों। कैपिटल गुड्स और ऑयल एंड गैस यहाँ पर भी खरीदारी है, रियल्टी प्रेशर में है और फार्मा में थोड़ी बहुत बिकवाली है। मेटल कल की तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग में है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटी से। उनसे हम बातचीत करेंगे स्टॉक्स को लेकर, उनसे हम बातचीत करेंगे कुछ स्टॉक ऑप्शंस को लेकर, और इंडिविजुअल कॉल्स पे और बाजार पे बातचीत करेंगे। लेकिन राजेश सर से बातचीत करने से पहले कुछ और नंबर्स। इसमें पहले तो ये की कंट्रीब्यूटर में आप रिलायंस देखेंगे, सबसे ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहा है। मारुति अपने नए ऑल टाइम हाई पर है। आईटीसी और बजाज फाइनेंस दो और बढ़िया नाम। बजाज फाइनेंस तो शानदार चला इस पूरे हफ्ते में। एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, 3 टाटा के नाम जो कि आज नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ेंगे निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर्स में। इसके अलावा ऑप्शंस के नंबर भी एक बार स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, किस तरह की पोजीशनिंग वहां पर देखने को मिल रही है। कि ओवरऑल देखें तो करीब 21,800, 21,900 और 22,000 के जोन्स में आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 21,800, 21,900 थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, 21,800 के आसपास ही पुट राइटिंग है। तो ऊपर 22,200, फिर 22,000, फिर 21,800, 21,850 टू बी वेरी प्रिसाइज, जिसके ऊपर मार्केट नजर बना के रखे हुए। 21,700 और 21,600 यहाँ पर भी पुट राइटिंग है। निफ्टी बैंक के केस में भी ऑलरेडी एक अच्छा कट हम देख चुके हैं। तो 46,200, 46,300, 46,500 के कॉल राइटर्स हैं। नीचे 46,000, 46,100 और 45,900 इन जोन्स के आसपास पुट राइटिंग है। तो शायद आज 46,000 या 45,900 के आसपास का एक स्टॉप लेके लॉन्ग जा सकते हैं। ये अभी हम राजेश सर से बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा हीट मैप की सिचुएशन आप बियरिश जरूर देख रहे हैं, लेकिन 50-50 मान लीजिए। 41 लॉन्ग है, 42 शॉर्ट कवरिंग है, 60 शॉर्ट है, और करीब 37 शेयर ऐसे हैं जहां पे अनवाइंडिंग दिखाई पड़ रही है। कहाँ लॉन्ग कहाँ शॉर्ट कवरिंग है ये भी देख लीजिए। आज आयशर मोटर बढ़िया तेजी में है, मारुति अपने ऑल टाइम हाई पर है, कोलगेट और अरबिंदो कल की बिकवाली के बाद आज इन्होंने कम बैक किया है। पॉलीकैप 2% ऊपर है, इंडस टावर न्यूज फ्लो के बीच में 4% ऊपर, एचपीसीएल, नेस्ले, ग्लेनमार्क और ओएनजीसी कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी है। अनवाइंडिंग और नया जो प्रेशर है, नई शॉर्ट्स जो बन रहे हैं, उसमें टाटा केमिकल का नाम है, आज 8% नीचे है ये। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 3% नीचे, टाटा मोटर्स, वोडाफोन आइडिया, टाटा स्टील करीब 2-2.5% बिकवाली है। टाटा समूह से ही टाटा कंज्यूमर 3% नीचे, आरईसी, हिंदुस्तान कॉपर, लॉरस लैब और पीडीलाइट 2 से लेकर 3% बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो यही पूछूंगा कि क्या सिचुएशन है, कैसा लग रहा है बाजार? हालात देखकर लग रहा है क्या कि हाँ थोड़ा सिस्टम में पेन आ चुका है काफी ज्यादा? अब मिड कैप स्मॉल कैप तो बहुत टूटे हैं रिसेंटली। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। डेफिनेटली सिस्टम में पेन तो बिल्कुल देखने को मिला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट जो पोर्टफोलियो के होते हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप होते हैं, और वहीं पे सबसे ज्यादा पेन पिछले 10-15 दिनों में देखने को मिला है, और काफी डैमेज हुए हैं पोर्टफोलियो। तो ये एक जरूर यहाँ पे नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप होते हुए दिखे। और अगर हम देखें तो बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी भी अब 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलता हुआ दिखा कल के सेशन में। हालांकि आज लोअर साइड से एक रिकवरी जरूर बनते हुए दिखी है। तो कोई भी इंडेक्स में अगर 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर हम फिसलते हैं, उसके नीचे अगर 1-2 दिन का क्लोज रहता है, तो ये कहीं ना कहीं नियर टर्म सेटअप को एक नेगेटिविटी जरूर क्रिएट करते हुए दिखता है। मार्केट ब्रेथ भी अगर हम पिछले 5-7 दिनों में देखें तो एक नेगेटिव साइड पे ही प्ले आउट होते हुए दिखी है। हालांकि आज थोड़ी सी इंप्रूवमेंट जरूर बना है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। हम मार्च, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मंथ होता है फाइनेंशियल ईयर के प्रोस्पेक्ट से,
तो यहाँ पे एक उठापटक जरूर देखने को मिली और हमें लगता है कि फर्स्ट हाफ जिस तरीके से पेनफुल रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ पे पेन अब ईज आउट होते हुए दिख सकता है अगले एक दो ट्रेडिंग सेशन में। बट अभी स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी में हमें जो मेजर हर्डल इमीडिएट जो दिख रहा है वो 21,900 21,950 का है स्पॉट पे। जब तक ये लेवल को कंफर्टेबली निफ्टी क्रॉस नहीं करता है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, यहाँ पे भी अभी स्टिल पेन तो रहेगा निफ्टी में और वापस से सप्लाई प्रेशर आते हुए दिख सकता है। ऑन द अदर हैंड 21,800 जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है अभी नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से, अगर इसके नीचे हम वापस फिसलते हैं तो ये सेलिंग प्रेशर फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 21,700 21,650 की तरफ, क्योंकि पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी लो है मार्केट में देखते हुए। तो अभी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है जब तक हम 21,950 के लेवल को क्रॉस ना कर दे क्लोजिंग बेसिस पे। तो यहाँ पे अगर थोड़ा और पुल बैक एक्सटेंड होता है टुवर्ड्स 21,890 21,900 के आसपास, वहां शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस 21,950 और डाउन साइड में 21,800 और 21,750, ये दो टारगेट हमें लगता है निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। तो ऊपर के लेवल पे थोड़ी सी शॉर्टिंग 21,800 21,750 के आसपास के जोन्स रहेंगे। राइट सर, इंडिविजुअल कॉल्स कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कहाँ शॉर्ट? इंडिविजुअल कॉल में हमें लगता है भारती एयरटेल को लॉन्ग साइड में देखा जा सकता है। ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके का स्टेबल परफॉर्मेंस है, हमें लगता है भारती एयरटेल यहाँ लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। 1270 1280 की तरफ के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1205 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है कोलगेट पामोलिव। एफएमसीजी पैक में आज एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा और कोलगेट पामोलिव ऐसा स्टॉक है जो कि एक ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस रहेगा और कोलगेट पामोलिव के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 2750 2760 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 2640 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से और उसमें हमें लगता है मारुति, जो कि एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे भी ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आज काफी अच्छी बाइंग यहाँ पे ओपनिंग के बाद से बनते हुए दिखी है, स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। तो मारुति में हमें लगता है कि ये नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 12,300 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है अब। तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 11,780 के आसपास। तो 3 स्टॉक की बातचीत हुई है, इसमें पहला नाम है भारती, दूसरा नाम है कोलगेट, तीसरा नाम है मारुति, जिनके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। राजेश सर को लगता है कि यहाँ पर आप लॉन्ग जा सकते हैं। तो राजेश सर, आपने मारुति का जिक्र किया, इसलिए आइशर भी एक बार देखिए, आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार है। एक अच्छी तेजी ऑटो में इसमें भी आज, यहाँ क्या करें, बहुत समय बाद आया मोमेंटम। हाँ बिल्कुल, एक फॉलिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल कर रहा था, लेकिन आज का जो मूव बना है उसने अपने एक चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे हायर साइड पे किया। स्टॉक 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो अब यहाँ पे आइशर मोटर पे 3840 3850 ये इंपॉर्टेंट लेवल है नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से। अगर इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो हमें लगता है फॉलो अप बाइंग एक्शन यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। 3950 4000 की तरफ भी स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। जिनके पास ट्रेड है 3840 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग साइड। 3840 का एक स्टॉप लेके आप पोजीशंस को लॉन्ग साइड के लिए होल्ड कर सकते हैं और शायद अभी भी यहाँ पर थोड़ा और अच्छा अपसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़ा। आज यूबीएस की तरफ से एक अपग्रेड भी था, न्यूट्रल से बढ़ा के रेटिंग उन्होंने बाय साइड पे की है, जिसका भी एक इम्पैक्ट आप यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं। एक नाम और वो है इंडस टावर। बड़े समय बाद इसमें आज अप मूव आया है और ये लेकिन वही रेंज के अपर एंड पे पहुंच गया है। राइस सर, जैसे जैसे स्लोली एंड स्टेडली चला है, क्या करें अब इसमें? तो आई थिंक देखिए म्यूटेड रहेगा थोड़ा इसका परफॉर्मेंस, क्योंकि स्टॉक शायद ये बैन पीरियड में है। तो डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्शन म्यूटेड ही रहेगा। हमें लगता है कि यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश बने हुए हैं। हमें लगता है जैसे ही स्टॉक में 255 के लेवल क्रॉस होंगे, यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स द एक्सपायरी भी आते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव है। लोअर साइड पे इसके 242 के आसपास के अच्छे सपोर्ट बने हुए। अगर ये सपोर्ट नहीं टूटते इस मार्च सीरीज में तो हमें लगता है कि एक एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 265 270 की तरफ एक मूव आते हुए दिख सकता है। तो 265 270 तक के मूव आते हुए दिखाई पड़ेंगे, हालांकि रहेगा थोड़ा सा म्यूटेड साइड पे, इस लिहाज से भी आप नजर रखिएगा। डे हाई के आसपास इंडस टावर अभी बातचीत के दौरान डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे राजेश सर से भी एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक और ऑप्शन ने कैनफिन होम की कॉल दी थी 720 की, ये 12 रुपए के आसपास अभी कामकाज कर रही है। 14 रुपए का टारगेट था जो कि अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा है और 5 का स्टॉप लॉस की राय उन्होंने रखी थी। तो कैनफिन होम की एक कॉल अचीव होते हुए, टारगेट अचीव होते हुए दिखाई पड़े। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार राजेश सर से आगे बातचीत जारी रखेंगे और एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाते हैं।
आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस मार्केट्स में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी वापस लौटी है। करीब करीब 0.5% अब रिकवरी हो चुकी है। फ्लैट है निफ्टी, लेकिन रिकवरी जरूर हुई है निचले स्तर से। ना केवल निफ्टी में, सेंसेक्स में, निफ्टी बैंक में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, सब में ही लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी है। राजेश सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी, ऑयल एंड गैस सेक्टर कहीं ना कहीं एक संभलता हुआ दिख रहा है और एक रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। तो ओएनजीसी पे हमारा फोकस है। यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख रहा है। और स्टॉक के टेक्निकल स्ट्रक्चर भी देखें तो पिछले जो गिरावट देखी हमने, तो 4-5 सेशन से 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। आज शॉर्ट कवरिंग का मूव हमें लगता है फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 260 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि करीब 6 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें लगता है कि ओएनजीसी में जो शॉर्ट कवरिंग है, यहाँ पे मोमेंटम टुवर्ड्स 270-75 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है ओएनजीसी में। तो ये 260 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि 6 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं वो करीब आना चाहिए 11 रुपए से 13 रुपए की तरफ। ये टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3 रुपए के आसपास। तो ओएनजीसी का 260 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। ओएनजीसी 260 की कॉल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 6 रुपए के आसपास ये भी कामकाज कर रही है। यहाँ पर आप अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड के लिए देख सकते हैं। राजेश सर को लगता है कि जिस तरह की सिचुएशंस बन रही हैं, 11 या 13 के टारगेट्स के लिए आप देखेंगे, 3 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और ये मार्च की पोजीशन ये रहेगी 260 की। राजेश सर, आज टाटा केमिकल ये एक और चर्चित स्टॉक है क्योंकि 8% के आसपास का डिप। वैसे तो पूरा टाटा समूह ही टूटा हुआ है, आज अलग अलग स्टॉक्स में बिकवाली है, लेकिन टाटा केमिकल में 8% का एक बड़ा डिप 1030 के आसपास कामकाज कर रहा है। क्या करें इसमें? तो बिल्कुल देखिए, स्टॉक में पिछले दिनों पिछले 2 वीक से देखें तो एक करेक्शन का ही दौर चलते हुए दिखा है। स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है टाटा केमिकल में अब स्टॉक अगर 1050 1060 के नीचे ही सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट डाउन मूव में ये स्टॉक जो कंटिन्यूटी बनी हुई है एक सेलिंग प्रेशर की, वो 980 की तरफ भी स्टॉक को नीचे लेके जा सकती है। तो हमें लगता है 1050 1060 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर जिन्होंने भी शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ है। बैन से क्या बाहर आया, आज टाटा केमिकल में हैवी सेल ऑफ देखने को मिला। करीब करीब 7-8% के आसपास बिकवाली यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ रही है। अच्छा, इसके अलावा टाटा कंज्यूमर एंड टाटा मोटर ये भी अच्छे डैमेज में आज, दोनों के दोनों। इनमें से कोई ना, क्योंकि कल एफएमसीजी आज कम बैक तो हुआ, लेकिन टाटा कंज्यूमर में कम बैक नहीं हुआ। ये डे लो पर ये भी है। तो समूह ही पूरा टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल, इवन टीसीएस जो गेन थे वो भी वाइप आउट हुए वहां पर भी। क्या करें इनमें? टाटा कंज्यूमर में व्यू नेगेटिव ही है और जिस तरीके का सप्लाई प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है, शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिला है। हमें लगता है ये स्टॉक में भी 1080 1070 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिखेगा। स्टॉक में जो गिरावट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में बनी, अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है स्टॉक। क्लियर एक सप्लाई प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। स्टॉक ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी तोड़े। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड का ओपन रखने का होगा, वो करीब होगा 1130-35 के आसपास का। और डाउन साइड में हमें लगता है 1080 तक ये फॉल कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। इवन आपने जो जिक्र किया टीसीएस में भी देखे तो आज एक बड़ा सप्लाई देखने को मिला हुआ है। ऑलरेडी हमने देखा स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। टीसीएस में भी थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। तो डिप्स में टीसीएस में हमें लगता है 3900 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। वहां पे कहीं ना कहीं वापस बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख सकता है। दो स्टॉक, एक कमिंस ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है और लगातार तेजी में ये कामकाज भी कर रहा है, स्ट्रेंथ भी है इसके अंदर। और दूसरा एक्साइड, अच्छी शॉर्ट कवरिंग आज इसमें क्रिएट हो रही है। करीब 11-12% के आसपास का ओआई रिडक्शन है और एक अच्छी तेजी है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? हाँ, तो देखिए क्यूमिंस में तो व्यू बुलिश ही है और स्टॉक में एक प्राइस कंसोलिडेशन पिछले 4-5 दिनों में देखा और आज अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। स्टॉक वापस अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में 2800 के लेवल क्रॉस होंगे तो यहाँ पे मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 2900 की तरफ। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखे। 2750 का स्टॉप लॉस होगा। एक्साइड इंडस्ट्री में जरूर एक करेक्शन हमने पिछले दिनों में देखा है और स्टॉक में देखे तो अब 300 के नीचे फिसलते हुए दिखा। हालांकि आज एक रिकवरी जरूर बनते हुए दिख रही है, लेकिन अभी भी हम थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे। 302 303 के लेवल अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है तो यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखेगा, जो कि स्टॉक को फिर 310-15 की तरफ भी लेके जा सकता है। बट अभी थोड़ा वेट करेंगे। 304 303 304 के लेवल को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे बाय करने की सब।
एक बार इस रिलायंस का स्टॉक लेकर आए क्योंकि बाजार में जो निचले स्तरों से रिकवरी आई है इसमें रिलायंस का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। आप डे हाई की तरफ अब रिलायंस को कामकाज करता हुआ देख रहे हैं। 2882 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राजेश सर, अगर 3-4 की कंट्रीब्यूटर देखें मार्केट के, तो उसमें आज एक आईटीसी ने सपोर्ट किया है, रिलायंस का सपोर्ट है, ऑटो से सपोर्ट आ रहा है मारुति का और आयशर का, लेकिन पूरा टाटा समूह प्रेशर में। सो रिलायंस को आप कैसे रीड कर रहे हो? तो देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है। जरूर मार्केट में जो करेक्शन था, रिलायंस में भी एक करेक्शन का दौर हमने देखा। पिछले 2 हफ्तों में स्टॉक एक करेक्शन देखा, 3000 के आसपास से करेक्ट हुआ। लेकिन अगर इससे स्ट्रक्चर देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही स्टॉक होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 2830 ये इंपॉर्टेंट लेवल है रिलायंस के लिए। यहाँ पे 2830 के लेवल को अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे डिफेंड करता है, तो यहाँ पे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एक पुल बैक का ट्रेड 2930 2940 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे पोजीशन जिनके पास लॉन्ग साइड की है 2830 के स्टॉप लॉस से होल्ड रख सकते हैं। 2830 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। डिस्क्लेमर भी है, जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें एक बारी। और राजेश सर, दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट नाम है वो है बजाज फाइनेंस। ये पूरे हफ्ते का आउट परफॉर्मर रहा है, बहुत बिकवाली दिखाई है इसने, लेकिन वही लोअर लेवल 6400 के आसपास से इसने जो कम किया है, जहाँ से आमतौर पर करता है, अब डे हाई के आसपास ही पहुँच गया है। क्या करें इसमें? तो एक अच्छा ब्रेकआउट नियर टर्म चार्ट पे आते हुए दिखा है। हालांकि स्टॉक का मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो अभी भी बियरिश है। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे जरूर जिस तरीके के पैटर्न नियर टर्म स्ट्रक्चर पे बने, ये पुल बैक का एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। और यहाँ पे फर्दर जो तेजी बनी हुई है, ये हमें लगता है 6800 की तरफ आते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है, बने रह सकते हैं। 6620 ये स्टॉप लॉस होगा, और अपसाइड में 6800 पहला लेवल है, जहां तक के लिए हमें लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। वहां पे एक बार जरूर रिव्यू करें। अगर ये 68 के लेवल को क्रॉस करने में, 6800 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है, तो यहाँ पे एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आते हुए दिख सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद या पॉसिबिलिटीज बजाज फाइनेंस में आप देख सकते हैं। मार्केट्स एज वी स्पीक डे हाई के आसपास वापस पहुंचता हुआ, सेंसेक्स लेकर आइए, निफ्टी लेकर आइए। निचले सौ से एक अच्छे कमबैक के बाद अब धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली हम डे हाई की तरफ जा रहे हैं। तो निफ्टी सेंसेक्स दोनों डे हाई के आसपास है। निफ्टी बैंक भी कमबैक कर रहा है, लेकिन वहां पर उतना ज़्यादा नहीं है। फ्लैट साइड पर निफ्टी बैंक पहुंच गया है। और मिड कैप स्मॉल कैप में भी लोअर लेवल से रिकवरी है। मिड कैप इंडेक्स भी 1/4% नीचे, स्मॉल कैप शायद फ्लैट साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल फ्लैट हो चुका है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो ये कुछ लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी के साथ मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन और सुधरा है, 800 था थोड़ी पहले, अब 1000 के ऊपर एडवांसेस पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राय सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। मन तो कर रहा है आप और थोड़ी देर रहें, क्योंकि जैसे जैसे आप बैठे हो वैसे वैसे बाजार में रिकवरी आ रही है। तो उम्मीद तो है कि आप और बैठे रहो और रिकवरी आए, लेकिन ठीक है, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर राय रणनीति रखने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।